हरे हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन को कुबेर, यम और वरुण ने अलग अलग प्रकार के अस्त्र दिए और इंद्र ने उन्हें कहा कि आप अब अलकापुरी आइए, जहां पर मैं आपको अलग और अस्त्र और शस्त्र प्रदान करूंगा। जैसे ही इंद्र और बाकी तीनों देवता अंतर्धान हुए, माताली इंद्र के रथ को लेकर के आए। उसके डिस्क्रिप्शन को भी हमने देखा। माताली ने कहा, है अर्जुन, इंद्र आपसे अभी स्वर्ग में मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। अर्जुन देखे उस रथ को। उस रथ की सीढ़ियां हीरो से बनी हुई थी। माताली ने अर्जुन को उस रथ पर चढ़ने के लिए मदद की। अर्जुन उस रथ पर बैठ गए और पलक झपकते ही मन के वेग से माताली ने उस रथ को हाँकना शुरू किया। बहुत जल्दी भूलोक के रीजन को अर्जुन पास कर गए। भूलोक समाप्त होने के बाद जैसे ही स्वर्गीय लोकों में अर्जुन पहुंचे, वो देखते हैं हर जगह पर सुंदरता है, हर जगह पर मादक सुगंध है और अलग अलग रथों पर, उड़ते हुए रथों पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। वो देखने लगे कि कई सारे क्षत्रिय जिन्होंने अपने शरीर रणभूमि में गंवाए थे, वो वहां पर थे जो अब रथों में घूम रहे थे। कई सारे ब्राह्मण जो अपने यज्ञ और उपासनाओं में पूरी तरह से प्रवीण थे, वो अब उन रथों पर घूम रहे थे। अर्जुन ने उसे देखा, उन रथों को, और देखते ही रह गए। अर्जुन ने पूछा माताली से, ये सब क्या है? तो माताली कहने लगे कि जो कोई भी पृथ्वी पर बहुत अच्छे से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए रहते हैं और अपने जीवन में सिनलेस, अनघट रहते हैं, वे इस भाग को या इस प्रदेश को स्वर्ग के प्राप्त करते हैं। जिस किसी ने भी वेद मंत्रोच्चारों का उच्चारण नहीं किया है, जिसने भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, जिसने भी अपने जीवन में तपस्या नहीं की है, जिसने भी अपने जीवन में केवल मदिरा और मांस भक्षण करके रहा है, अपने शरीर को और मन को शौच रखने के लिए जिसने प्रयास नहीं किया, वो कभी भी व्यक्ति इस जगह पर नहीं आ सकता। जो भी व्यक्ति अपने शत्रुओं को पीठ दिखा करके भागा है, जिसने भी अपने जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा किया है और जिसने भी सेवा करते हुए अपने मन में उस सेवा के फ्रूट्स या उस सेवा के फल को प्राप्त करने की इच्छा की है, वो यहाँ कभी नहीं आ सकता। माताली ऐसे कहते हुए जा रहे थे और अर्जुन देख रहे थे, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सुंदर सुंदर घर हैं। ऐसे घर अर्जुन ने पहले कभी देखे ही नहीं। उड़ते उड़ते नंदन कानन फॉरेस्ट, नंदन कानन वन, द सेलिब्रेटेड बगीचा ऑफ इंद्र, वहां से अर्जुन पास हुए और उस बगीचे की सुंदरता, उस नयन रम्य वातावरण की सुंदरता देखते ही बनती थी। अलग अलग छटाओं के बादल, अलग अलग मादक सुगंधों से लैस हवा, सुंदर पक्षियों का कलरव, तितलियां, हिरन और ऐसे हर जगह पे चहचहाती भूमि, चहचहाती भूमि, कलरव करते हुए, गुंजन करते हुए झरने। इट वॉज लाइक द बेस्ट ऑफ AI इफेक्ट्स। यस, इन एक्चुअल अर्जुन देख रहे थे, बस आ करके देख रहे थे। इतने में अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, चारण, इन सभी लोकों से अर्जुन आगे निकल गए। मन ही मन में अर्जुन ने मंदार पर्वत को, जहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज ली थी, जहाँ पर उन्हें शिव जी का दर्शन हुआ था और इन तीनों चारों प्रमुख देवताओं का दर्शन हुआ था, इनको अपने मन ही मन प्रणाम किया। हालांकि वो बहुत नीचे चला गया था। अर्जुन आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते अलकापुरी आए, जहाँ इसकी इंद्र की सभा बैठती है। इंद्र की सभा में आते हुए अर्जुन देखते हैं हर जगह पर नृत्य, गायन, गीत चल रहा है। हजारों करोड़ों ब्राह्मण इंद्र का ऋग, साम और अथर्व
वेदों के पदों से स्तवन कर रहे हैं। एक जगह पर कोने में ऐरावत पार्क है, जैसे हम 4 व्हीलर पार्क करते हैं वैसे ऐरावत वहां पार्क था। ऐरावत के दांत, उनकी सुंदरता, उनके महान रूप को देख करके अर्जुन के मन में, अर्जुन स्किप्ड हिज हार्ट बीट। अर्जुन ने शची को देखा जो कि इंद्र की पत्नी है। ऐसी सुंदरता अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गा रहे थे, विद्याधर स्तुति कर रहे थे, चारण मगध इत्यादि सब सारे देवताओं का अभिवादन कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सारे देवताओं को देखा, सबको नमस्कार किया और अंत में इंद्र और शची को नमस्कार किया। इंद्र स्टार्टेड वेलकमिंग अर्जुना, एंड हाउ इंद्र वेलकम्ड अर्जुना एंड व्हाट हैपेंड देयर यू विल सी टुमारो। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा